हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आर सिंह एजुकेटर। एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे चैनल पे एक नई सब्जेक्ट और नई विषय के साथ, नए टॉपिक के साथ। आज मैंने शुरू किया है आपके लिए हिंदी और आई होप आपको पसंद आए। इसी उम्मीद से आज मैं शुरू करता हूँ। आपका एक टॉपिक है संधि। तो संधि के ऊपर आज हम बात करेंगे। देखिए, यूट्यूब है, यूट्यूब पे हर किसी के मंतव्य, हर किसी के जो पढ़ाने का तरीका है वो अलग अलग है। बहुत सारे वीडियोस हैं संधि को लेकर के, बहुत सारे एक्सपर्ट्स भी हैं, अच्छे खासे अचीवर भी हैं। और मैं ये नहीं कहता कि भाई उन्होंने ठीक नहीं पढ़ाया या मैं ही अच्छा पढ़ाता हूँ या पढ़ाऊँगा। मेरी भी एक कोशिश है, हो सके तो मेरी भी बात आपके दिल तक पहुँचे, दिमाग तक पहुँचे, उसे रखने के लिए मैंने भी हिंदी की क्लासेस शुरू की हैं। चूँकि मैं एक स्टूडेंट हूँ और काफ़ी सारे एग्ज़ाम दे चुका हूँ, तो मुझे थोड़ा सा अनुभव है लेस मात्र का, जिसको आपके साथ साझा करेंगे। तो शुरू करते हैं। आपका टॉपिक हिंदी में संधि। संधि जो होती है हमारी, संधि का जब हम विग्रह करते हैं, जब इसको हम तोड़ते हैं, तो संधि को तोड़ेंगे तो इसका विग्रह होगा सम प्लस धी। सम प्लस धी, सम प्लस धी संधि। संधि में व्यंजन संधि होती है, तो दो वर्णों के सार्थक मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम संधि कहते हैं। तो दो वर्ण कहते हैं अक्षर जिनका क्षर नहीं किया जा सके, जिनको तोड़ा नहीं जा सकता, उन दो वर्णों के सार्थक मेल से उनका अर्थ भी निकलना चाहिए। जो विकार उत्पन्न होता है उसे ही हम संधि कहते हैं। तो संधि के जो भेद होते हैं उनको देखेंगे। संधि के भेद जो होते हैं हमारे, पहला होता है स्वर संधि, दूसरा है व्यंजन संधि, तीसरा है विसर्ग संधि। ये आप भली भांति पहले से ही जानते हैं और बेसिकली आप पढ़ते भी चले आ रहे होंगे, मैं ये नहीं कहता। तो इसकी एक अन्य परिभाषा भी है, दो निकटवर्ती वर्णों के मेल से, निकटवर्ती कहते हैं पास पास, दो निकटवर्ती वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। तो कैसे भी कह सकते हैं हम, निकटवर्ती वर्ण यानी कि जो धन लगाते हैं हम, प्लस लगाते हैं, उससे पूर्व जो अंतिम अक्षर होता है और प्लस के या धन के बाद का जो प्रथम वर्ण होता है, प्रथम अक्षर होता है, उन दोनों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे ही हम संधि कहते हैं। तो इस प्रकार से भी हम इसको देख सकते हैं संधि को। इसके बाद में जो स्वर संधि होती है, स्वर संधि दो स्वरों के परस्पर मेल से जो विकार उत्पन्न होता है। अब यहाँ पर स्वर की बात आ रही है, स्वर संधि की बात आ रही है, तो दो स्वरों के मेल से जो विकार होगा उनको हम क्या कहेंगे, स्वर संधि कहेंगे। अब इसके भेद हैं, पहला है दीर्घ स्वर संधि, दूसरा है गुण स्वर संधि, तीसरा है वृद्धि, चौथा है यण और पांचवा है अयादि। ये पांच प्रकार की हमारी स्वर संधियां होती हैं। पहली है दीर्घ स्वर संधि। दीर्घ स्वर संधि जब हम पढ़ेंगे तो आप देखेंगे दो सजातीय स्वरों के परस्पर मेल से जो मेल से दोनों का दीर्घ हो जाना ही दीर्घ स्वर संधि कहलाता है। दो सजातीय, सजातीय का मतलब होता है भाई एक जैसे वर्ण होने चाहिए, यानी छोटा आ रहा है या बड़ा आ रहा है, उनके बाद में छोटे या बड़े आ के बाद में छोटे या बड़ा ही आ रहा है, तो उसका बड़ा आ हो जाएगा, यानी कि बड़ा भाई बन जाएगा। छोटा भाई आ रहा हो या बड़ा भाई आ रहा हो, उनका होना क्या है, बड़ा भाई, यानी कि छोटा आ हो या बड़ा आ हो, उनका जब हम मेल करेंगे तो वो बड़े आ में परिवर्तित हो जाएंगे। ऐसे ही छोटी ई हो या बड़ी ई हो, उसके बाद में छोटी ई या बड़ी ई आ रही है,
तो बड़ी ई हो जाएगा। छोटा ऊ हो बड़ा ऊ हो उसके बाद में भी यही सेम हो तो भी उनका क्या हो जाएगा, बड़ा ऊ हो जाएगा। जैसे छोटा आ प्लस छोटा आ मिलकर के क्या बनाएगा, बड़ा आ। अब देखो पहला एग्जाम्पल इसमें दे रखा है, जैसे राम अवतार। राम अवतार में दे रखा है, राम में जो अंतिम वर्ण है माँ, माँ जो वर्ण है और इसका अवतार का पहला वर्ण है आ। माँ में माँ वर्ण को पूरा करने के लिए, जैसे माँ हम लिखते हैं, माँ वर्ण को पूरा करने के लिए हमारा अर्धवर्ण माँ, और उसमें जब हम आ लगाते हैं तब जाकर के हमारा पूरा बनता है वर्ण माँ। ये वर्ण तभी पूरा होगा। तो इसी प्रकार से ये उसमें भी क्या है, इसमें भी हमारा छोटा आ निहित है पहले से ही, और इसमें जो सामने वाला वर्ड है इसका अगला जो अक्षर है या शब्द है, अगला जो अक्षर है उसमें तो आ है ही है। तो दोनों आ मिलकर के, ये आ और ये आ मिलकर के क्या बनाएंगे, बड़ा आ बनाएंगे, बड़ा आ। तो राम और अवतार, राम और अवतार मिलकर के क्या बनाएंगे, रामावतार, बड़ा आ बन जाएगा। तो माँ पे बड़ा आ चढ़ेगा तो क्या बनेगा, रामावतार। ऐसे ही स्व प्लस अर्थ, इसमें भी क्या होगा, स्व में वा जो है, वा में आ जुड़ा हुआ है, आ, और अर्थ में आ लगा ही हुआ है पहले से ही। तो इसमें आ है, इसमें आ है और इसमें भी आ है, ये दोनों आ मिलकर के क्या बनाएंगे, बड़ा आ बनाएंगे, और ये बन जाएगा स्वार्थ, ये बन जाएगा स्वार्थ। ठीक है। ऐसे ही नैन प्लस अविराम में नैनाविराम, दैत्य प्लस अरि में दैत्यारी। ऐसे ही राम प्लस अनुज रामानुज, मूर्धन अरि मुरारी, चरण प्लस अमृत चरणामृत, कल्प प्लस अंत कल्पांत, परम प्लस अर्थ परमार्थ, मिष्ट प्लस अन्न मिष्ठान्न। अच्छा, आप जब संधियाँ पढ़ते हैं तो इससे आपकी शब्द शुद्धि भी कंप्लीट हो जाती है। मिष्ठान्न जो शब्द है आपका, ये काफ़ी बार पूछा गया है कि भाई इसका जो सही रूप है वो क्या होगा। तो बहुत से मिष्टान्न कर देते हैं, मिष्टान्न की जगह क्या होगा, मिष्ठान्न। ऐसे ही गीतांजलि, गीत प्लस अंजलि गीतांजलि, सूर्य प्लस अंत सूर्य प्लस अस्त सूर्यास्त, अन्न प्लस अभाव अन्नाभाव, ब्रह्म प्लस अस्त ब्रह्मास्त्र, स्व प्लस अधीन तो स्वाधीन, स प्लस अवधान सावधान। तो इस प्रकार के कुछ ये शब्द हैं जो दिए गए हैं। इसके बाद में दे रखा है बड़ा आ प्लस बड़ा आ मिलकर के बड़ा आ बनाएगा। जैसे महा प्लस आशय महाशय, प्रतिज्ञा प्लस आलय प्रतिज्ञालय, श्रद्धा धन आलू तो श्रद्धालु, दया प्लस आनंद दयानंद, माया प्लस आचरण मायाचरण, कृपा प्लस आकांक्षी कृपाकांक्षी। अब इसमें दूसरा दिया है, इससे अगला छोटा आ के बाद में अगर बड़ा आ जाता है तब क्या करेंगे। तो छोटे आ के बाद अगर बड़ा आ आता है तो देव प्लस आलय देवालय। इसमें छोटा आ है, यहाँ पे छोटा आ है और यहाँ पे बड़ा आ है, दोनों मिलकर के क्या बनाएंगे, बड़ा आ। क्या बनाएंगे, बड़ा आ बनाएंगे। तो देव प्लस आलय देवालय, सत्य प्लस आग्रह सत्याग्रह,
अच्छा, संधि का जो मोटो होता है, वो मेन जो फोकस होता है वो ये होता है कि प्लस के पहले वाले शब्द और प्लस के बाद वाले शब्द दोनों में ही अर्थ निकलने चाहिए, तभी संधि युक्त शब्द बनने के बाद में संधि पूर्ण होती है। अब देखो, सत्य प्लस आग्रह, सत्य का भी अर्थ होता है, आग्रह का भी अर्थ होता है, तो सत्याग्रह। रत्न प्लस आकर, रत्नाकर। छात्र प्लस आवास, छात्रावास। परम प्लस आत्मा, परमात्मा। दीप प्लस आधार, दीपाधार। देव प्लस आनंद, देवानंद। प्र प्लस आरंभ, प्रारंभ। स प्लस आश्चर्य, साश्चर्य। अरण्य प्लस आच्छादित, अरण्याच्छादित। इस प्रकार से ये इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं, उदाहरण हैं। इसके बाद में बड़े आ के बाद में अगर छोटा आ जाता है तो सेना प्लस अध्यक्ष, सेना अध्यक्ष। तथा प्लस अपि, तथापि। कक्षा प्लस अध्यापक, कक्षाध्यापक। ब्रह्मा प्लस अस्त्र, ब्रह्मास्त्र। श्रद्धा प्लस अंजलि, श्रद्धांजलि। ब्रह्मा प्लस अंड, ब्रह्मांड। युवा प्लस अवस्था, युवावस्था। सभा प्लस अध्यक्ष, सभाध्यक्ष। विद्या प्लस अर्थी, विद्यार्थी। द्वारका प्लस अधीश, द्वारकाधीश। इसके बाद ऐसे ही छोटी बड़ी ई, छोटी ई या बड़ी ई के बाद में छोटी ई या बड़ी ई आती है तो बड़ी ई बन जाती है। जैसे कवि प्लस इंद्र, कवींद्र। रवि प्लस इंद्र, रवींद्र। गिरि प्लस इंद्र, गिरीन्द्र। अधि प्लस इन, अधीन। अभि प्लस इष्ट, अभीष्ट। इति प्लस इव, इतीव। अति प्लस इव, अतीव। नारी प्लस ईश्वर, नारीश्वर। श्री प्लस ईश, श्रीश। जानकी प्लस ईश, जानकीश। तो इस प्रकार से आपके ये बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, उदाहरण हैं, आप इनको देख सकते हैं। प्रति प्लस इच्छा, प्रतीक्षा। कवि प्लस ईश्वर, कवीश्वर। अधि प्लस इच्छक, अधीक्षक। अभि प्लस ईप्सा, अभीप्सा। परिप्लक्ष, इच्छा, परीक्षा। तो ये बड़ी ई के हो जाते हैं। ऐसे छोटे ऊ के हैं, छोटे ऊ बड़े ऊ के बाद में अगर छोटा ऊ बड़ा ऊ आता है तो उसका भी बड़ा ऊ हो जाता है। गुरु प्लस उपदेश, गुरुपदेश। भानु प्लस उदय, भानुदय। मनु प्लस उपदेश, मनुपदेश। लघु प्लस उत्तर, लघुत्तर। कटु प्लस उक्ति, कटुक्ति। ऐसे ही भू प्लस ऊर्धा, भूर्धा। भू प्लस ऊष्मा, भूष्मा। चमु प्लस ऊर्जा, चमूर्जा। सरयू प्लस ऊर्मी, सरयूर्मी। तो इस प्रकार के कुछ एग्जाम्पल्स हैं। सु प्लस उक्ति, सूक्ति। वधु प्लस उत्कंठा, वधूत्कंठा। स्वयं भू प्लस उदय, स्वयं भूदय। तो इस प्रकार से ये स्वर संधि जो है हमारा स्वर संधि का दीर्घ स्वर संधि ये कंप्लीट होती है। इसके बाद आती है आपकी गुण संधि। गुण संधि में जब ह्रस्व या दीर्घ, ह्रस्व कहते हैं छोटे या दीर्घ कहते हैं बड़े, छोटे या बड़े आ के बाद में ह्रस्व या दीर्घ, छोटा या बड़ा, छोटी, छोटा ऊ या ऋषि री आए तो उनके स्थान पर ए ओ अर हो जाते हैं। जैसे छोटे आ बड़े आ के बाद में छोटी बड़ी ई आएगी तो छोटी ए, छोटे आ बड़े आ के बाद छोटा ऊ बड़ा ऊ आएगा तो छोटा ओ, और छोटे आ बड़े आ के बाद में री आएगा तो अर। तो इस प्रकार से हमारे ये परिवर्तन होते हैं। अब देखो इसमें पहचानेंगे कैसे, ये गुण संधि का एग्जाम्पल है। तो जहाँ पर ए ओ और री ये मात्राएं तुम्हें संयुक्त शब्द में कहीं दिखाई दें, अगर संधि युक्त शब्द आते हैं आपके पास और आपसे संधि पहचानने के लिए कहता है तो आप इनकी मात्राओं पर ध्यान दें। जैसे पुष्पेंद्र में ए लगा है तो ए जो है हमारी गुण संधि में होती है। ऐसे गजेंद्र में ए लगा है, भारतेंदु में ए लगा है, नेति में ए लगा है, मृगेंद्र में ए लगा है। तो इस प्रकार के जो ए वाले ए की मात्रा है या ओ की मात्रा है, ए की मात्रा है या ओ की मात्रा है, उन पे आप ध्यान दें। या री की मात्रा है, अर की, इन पे अगर आप ध्यान देंगे, विशेषतः प्रभाव डालेंगे
तो आपको ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा कि आप गुण संधि के एग्जाम्पल्स को कर रहे हैं। जैसे देव प्लस इंद्र तो देवेंद्र, पुष्प प्लस इंद्र पुष्पेंद्र, गज प्लस इंद्र गजेंद्र, जीत प्लस इंद्र जीतेंद्र, न प्लस इति नेति, मृग प्लस इंद्र मृगेंद्र, पूर्ण प्लस इंदु पूर्णेंदु, रूप प्लस इंद्र रूपेंद्र। ऐसे इस प्रकार से आपके कुछ एग्जाम्पल्स हैं। अगर छोटे या बड़े आ के बाद में छोटी बड़ी आती है, अब जैसे बड़ी के एग्जाम्पल हैं तो इसका भी छोटी ए जो है आपका हो जाएगा। गण प्लस ईश गणेश, प्र प्लस इच्छा परीक्षा, सर्व प्लस ईक्षण सर्वेक्षण, उप प्लस ईक्षा उपेक्षा, राज प्लस ईश्वर राजेश्वर, सोम प्लस ईश सोमेश। तो इस प्रकार से आपके देखने को मिलेंगे। उसके बाद में जैसे बड़े आ के बाद में अगर बड़ी ई आती है तो उसका भी छोटा ए हो जाता है। जैसे राका प्लस ईश राकेश, राजा प्लस ईश राजेश, उमा प्लस ईश उमेश, मिथिला प्लस ईश मिथिलेश, महा प्लस ईश महेश, लंका प्लस ईश लंकेश। तो ये इसके पहचानने के तरीके हैं। ट्रिक है कि अगर आपकी मात्राएं इस प्रकार की आ रही हों तो वो गुण संधि के एग्जाम्पल्स हैं, उदाहरण हैं। हेमा प्लस इंद्र हेमेंद्र, राजा प्लस इंद्र राजेंद्र, यथा प्लस इष्ट यथेष्ट। छोटे आ के बाद में या बड़े आ के बाद में छोटा ऊ या बड़ा ऊ आए तो ओ हो जाता है। जैसे ये दे रखा है पर प्लस उपकार परोपकार, पर प्लस उपकार परोपकार, नर प्लस उत्तम नरोत्तम, चंद्र प्लस उदय चंद्रोदय, पुरुष धन उत्तम पुरुषोत्तम, वार्षिक धन उत्सव वार्षिकोत्सव, नर प्लस उचित नरोचित, वीर प्लस उचित वीरोचित, अत्यंत अंत्य प्लस उदय अंत्योदय, लोक प्लस उक्ति लोकोक्ति, प्र प्लस उज्ज्वल प्रोज्ज्वल। तो इस प्रकार से कुछ एग्जाम्पल्स हैं। जब हमारे ये सारी की सारी संधि कंप्लीट हो जाएंगी तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को मैं सॉल्व कराऊंगा और आपको उनसे, ये मेरा मानना है कि बहुत सारा बेनिफिट मिलेगा। चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो जिसमें आपकी हिंदी आए, और विवादित प्रश्नों को भी उठाएंगे। इसी में आगे देखेंगे जल प्लस उर्मी ऊर्मी जलोर्मी, नव प्लस ऊढ़ा नवोढ़ा, काव्य प्लस ऊर्मी काव्योर्मी, समुद्र प्लस ऊर्मी समुद्रोर्मी। बड़े आ के बाद अगर छोटा ऊ आता है तो उसका भी ओ हो जाता है। महा प्लस उदय महोदय, यथा प्लस उचित यथोचित, शारदा प्लस उपासक शारदोपासक। ऐसे उसके बाद में अर वाले देखेंगे सप्त प्लस ऋषि सप्तर्षि अर सप्तर अर्षि, देव प्लस ऋषि देवर्षि अर आ रहा है बन रहा है। शीत प्लस ऋतु शीत ऋतु, वर्षा प्लस ऋतु वर्षा ऋतु, महा प्लस ऋषि महर्षि, राजा प्लस ऋषि राजर्षि। इस प्रकार के कुछ एग्जाम्पल्स हैं। इसके कुछ अपवाद भी हैं। जैसे अज प्लस अद्य प्लस ऊनी अद्योनी, स्व प्लस ईणी स्वैरणी, प्र प्लस ऊढ़ प्रौढ़। तो प्र आ के बाद में ऊ आ रहा है तो ओ होना चाहिए, जबकि बड़ा ओ होता है। स्वरणी में स्व के बाद में आ के बाद में ई आ रहा है तो ए होना चाहिए, जबकि बड़ी ए हो रहा है। तो ये इसके कुछ अपवाद भी होते हैं। इसके बाद आती है आपकी वृद्धि संधि। वृद्धि संधि में जब छोटे आ या बड़े आ के बाद में ह्रस्व या दीर्घ यानी छोटा या बड़ा, छोटा ए ओ आए तो उनके स्थान पर बड़ा ए और बड़ा ओ हो जाता है। छोटे या बड़े आ के बाद छोटी ए बड़ी आए तो बड़ी ए, छोटा बड़ा के बाद छोटा ओ बड़ा ओ आए तो बड़ा ओ। वृद्धि यानी कि बढ़ जाना, बड़ा हो जाना, है ना। इसके कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे। जैसे एक प्लस एक, अब दो डबल ए आ रहा है, मतलब एक। इसमें जो देखेंगे, इसमें आप देखेंगे तो इसमें का के साथ में क्या आ गया, आ गया, और इसमें ए आ गया डायरेक्टली। तो आ के बाद में ए आ रहा है तो क्या बन जाएगा, बड़ा ए। तो ये बन गया साहब आपका एक एक। विश्व प्लस एकता तो विश्व एकता,
मत प्लस एकता तो मत एकता, धन प्लस ऐषणा तो धनैषणा। इसी प्रकार सदा प्लस एव सदैव, वसुधा प्लस एव वसुदैव, तथा प्लस एव तथैव, महा प्लस ऐषणा महाऐषणा, स्व प्लस ऐच्छिक स्वैच्छिक, मत प्लस ऐक्य मत ऐक्य। इस प्रकार के कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो आप सॉल्व करके आप अपने टॉपिक को क्लियर कर सकते हैं। ज्ञान प्लस ऐश्वर्य ज्ञान ऐश्वर्य, नव प्लस ऐश्वर्य नवैश्वर्य, गंगा प्लस ऐश्वर्य गंगा ऐश्वर्य, दूध प्लस ओदन दूधोदन, परम प्लस ओज परमोज, जल प्लस ओद जलोद, ग्रत प्लस ओदन ग्रतोदन, भाव प्लस औचित्य भावौचित्य, भाव प्लस औदार्य भावौदार्य, वन प्लस औषध वनौषध, पर प्लस औद्योगिकी प्रौद्योगिकी, परम प्लस औदार्य परमौदार्य दार्य, परम प्लस औत्सुक्य परमौत्सुक्य। तो इस प्रकार के कुछ एग्जाम्पल्स हैं। इसके बाद आती है आपकी यण संधि। यण संधि में कहता है जब आपके पास में छोटी ई या बड़ी ई के बाद में, छोटी ई बड़ी ई छोटा ऊ बड़ा ऊ या ऋषि के बाद या री के बाद में कोई असमान स्वर आए, यानी कि ये खुद ना आए अन्य कोई भी आ जाए, तो उनकी जगह पर छोटी ई या बड़ी ई की जगह पर या छोटा ऊ बड़ा ऊ का वा और री का रा हो जाता है। जैसे छोटी ई या बड़ी ई के बाद में कोई असमान स्वर आए तो या हो जाएगा, जैसे प्रति प्लस एक। अब देखो हमारे यहाँ पे ये दिख रहा है हमें, इसमें तो आया है छोटी ई और इसमें है छोटी ए, तो ई और ए का मेल हो रहा है, यानी कि ई के बाद में असमान स्वर आया है तो क्या हो जाएगा, ई का या हो जाएगा, ई का या हो जाएगा। और ये जो ए है आपका, ए की इस पे मात्रा चढ़ जाएगी और जैसे ही ता से, जैसे अपना ता है ती लिखा है, ती पे से जब ई का या हो गया तो ई की मात्रा हट गई और ई की मात्रा हटने के बाद में ता जो है वो हलंत युक्त हो जाता है और हलंत युक्त होने के तुरंत बाद ता जो है वो आधा अर्धवर्ण में आ जाता है। अर्धवर्ण जो है वो अगले वाले जो शब्द बनेगा अक्षर बनेगा उसमें जुड़ेगा। अब ई का हो गया या, अब या में जो ता है वो जुड़ जाएगा तो त्य बन गया। त्य में आगे जो है हमारे पास ए है तो उसमें ए की मात्रा लग जाएगी तो प्रत्येक बन जाएगा। ऐसे ही वी प्लस अर्थ तो व्यर्थ, अति प्लस अधिक अत्यधिक, अति प्लस अल्प अत्यल्प, अधि प्लस अक्ष अध्यक्ष, गति प्लस अवरोध गत्यवरोध। सबसे ज़्यादा जो एग्जाम्पल्स लिए जाते हैं आपके इसी संधि के लिए जाते हैं, तो आपको बस सबसे ज़्यादा जो एग्जाम्पल याद रखने हैं वो गुण संधि या दीर्घ संधि, इनके याद रखने हैं। परि प्लस अटन पर्यटन और एक आपकी आयादी संधि भी आ जाती है काफ़ी सारी, लेकिन उसका तो दिख जाता है कि भाई हाँ इसमें आयादी संधि है। परि प्लस अटन पर्यटन, वी प्लस अय व्यय, वी प्लस अंजन व्यंजन, वी प्लस अक्ति व्यक्ति, अवि प्लस अंतर अभ्यंतर, उपरि प्लस उक्त उपर्युक्त, अधि प्लस आपक अध्यापक, नी प्लस आय न्याय, प्रति प्लस उपकार प्रत्युपकार, नी प्लस ऊन न्यून, प्रति प्लस अंचा प्रत्यंचा, नदी प्लस अंत नद्यंत, मही प्लस आधार मय्याधार, देवी प्लस आवगन आगमन दिव्यागमन, वि प्लस उत्पत्ति व्युत्पत्ति, प्रति प्लस अय प्रत्यय। तो इस प्रकार से आपके ये बन जाते हैं। ऐसे ही छोटे ऊ या बड़े ऊ के बाद में असमान स्वर आए तो सु प्लस अल्प स्वल्प, ऊ का क्या हो गया वाह हो गया और आगे आ की मात्रा है तो वाह पे आ की मात्रा चढ़ेगी तो वाह को पूरा कर देगी और जो सा है वो अर्ध हो जाएगा ऊ की मात्रा के हटते ही, तो सा अर्ध सा जो है वो वाह में जुड़ जाएगा तो स्वल्प हो जाएगा, सु प्लस अल्प स्वल्प। जैसे ये सा लिखा है हमारा, जब इसमें से ऊ को हटाएंगे तो क्या बन जाएगा, आधा सा बन जाएगा और ऊ का बन जाएगा वाह तो स्व, और आ की मात्रा आगे दे रखी तो ये वाह को पूर्ण कर देगी स्वल्प। इसी प्रकार अनु प्लस अय अनुवय, मधु प्लस अरि मध्वरी, सु प्लस अच्छ स्वच्छ, तनु प्लस अंगी तनवंगी,
गुरु प्लस आज्ञा गुरुवाज्ञा। इस प्रकार से आपके साधु प्लस आगमन साध्वागमन, अनु प्लस अंतर अनुअंतर, भानु प्लस आगमन भानुआगमन, गौ प्लस ऐषणा गवेषणा। ऐसे ही री के बाद में अगर असमान स्वर आता है तो रा हो जाता है। पितृ प्लस आज्ञा पित्राज्ञा, मातृ प्लस आज्ञा मात्राज्ञा, पितृ प्लस अनुमति पित्रानुमति, मातृ प्लस इच्छा मातृच्छा, पितृ प्लस उपदेश पितृपदेश होगा। यहाँ पे ये पितृ उपदेश की जगह पितृपदेश होगा, ये छोटी ऊ की मात्रा लगेगी, पितृपदेश। मातृ प्लस आनंद मात्रानंद। तो इस प्रकार से आपकी ये हो जाती है। इसके बाद आती है आपकी आयादी संधि। आयादी संधि में जब छोटी ए बड़ी ए छोटा ओ बड़ा ओ इनके बाद में अगर कोई असमान स्वर आता है तो उनके स्थान पर अय आय अब आव हो जाता है। छोटी ए है तो अय हो जाएगा, बड़ी ए है तो आय, छोटा ओ है तो अब और बड़ा ओ है तो आव। इस प्रकार से आपके ये परिवर्तन होंगे। तो छोटी ए के बाद में असमान स्वर आए तो अय होगा, जैसे चे प्लस अन तो चयन। अब देखो इसमें देखेंगे आप, जैसे मान के चलो जैसे चे प्लस अन लिखा है, ठीक है, चे प्लस अन। अब चे प्लस अन में आप देखेंगे कि चे में ए लिखा है तो ए के बाद में असमान स्वर आ रहा है आ, ए के बाद में आ रहा है तो ये जो है अय बनाएगा। तो चा जो है अधूरा है और अय बनाएगा, चा अर्धवर्ण में आ गया। इसके बाद में आपका आ गया, अय बनाएगा अय, और उसके बाद में ना आ गया। तो इस प्रकार से हमारे ये यहाँ पे चे से निकला, चा अर्धवर्ण में रहेगा और एक से अय बन गया, और आ के बाद में ये से अय, और उसमें ना जो है वो अर्ध है आ। इसमें जो आ या है आपका ये वाला या, ये अर्धवर्ण है। अर्धवर्ण में जब आ जुड़ेगा अन वाला आ तो या को पूरा कर देगा। तो च आया जोड़ेंगे तो च में तो चया, और जो आपका अर्धवर्ण या आया है आय में, उसमें अन में से जोड़ा जाएगा तो आ जुड़ जाएगा तो चयन हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपका ये हो जाएगा। ऐसे से प्लस अन शयन, ने प्लस अन नयन, विनय प्लस अ विनय, विलय प्लस अ विलय, संजय प्लस अ संजय, प्रलय प्लस आ प्रलय, विजय प्लस आ विजय। इस प्रकार से आपके ऐसे ही बड़ी ए के बाद में अगर असमान स्वर आए तो आय हो जाएगा। नय प्लस अक नायक, विनय प्लस अक विनायक, गय प्लस अक गायक, विलय प्लस अक विलायक, विदय प्लस अक विधायक, गय प्लस अन गायन। तो इस प्रकार से आपके कुछ शब्द हैं। ऐसे ही ओ के बाद में अगर असमान स्वर आए तो हो प्लस अन हवन अब हो जाएगा, हो का ओ का अब, हो प्लस अन अवन, पो प्लस अन पवन, प्रसो प्लस अ प्रसव, श्रो प्लस अन श्रवण, गो प्लस ऐषणा गवेषणा, को प्लस ई कवि, पो प्लस इत्र पवित्र, भो प्लस इष्य भविष्य, छु प्लस ई छवि, हो प्लस ई हवि। उसके बाद में आपका बड़ा ओ आता है तो चौ प्लस अक चावक, पौ प्लस अक पावक, धौ प्लस अक धावक, भौ प्लस अक भावक। तो इस प्रकार से आपके कुछ प्रसव प्लस इका प्रसाविका, धौ प्लस अन धावन, भौ प्लस उक भावुक, नौ प्लस इक नाविक। तो इस प्रकार से आपके ये कुछ एग्जाम्पल्स थे। इसी प्रकार आपकी ये स्वर संधि जो है आपकी आज कंप्लीट होती है। अगर आपको ये सेशन पसंद आया हो तो आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट ज़रूर करें, जिससे मुझे पता चले कि मैंने ठीक पढ़ाया
या गलत। ओके, थैंक यू सो मच।